तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। मैटर इन आवर सराउंडिंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल। चलिए, हम लोगों ने कुछ देखा था इसमें। हम लोगों ने क्या क्या कल देखा था। तो कल देखा था इसके फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से कल देख लिया था। तो चलिए, आज मैं जहाँ से कल हम लोगों ने लीव किया था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोगों को शुरू करना है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है हमारे, उनके पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए लोग आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 1.2 मेरा क्या कह रहा है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इनटू 100 ml ऑफ वाटर। मतलब कि हमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट कर लेना है और इसको डिजॉल्व कर देना है 100 ml वाटर। ठीक है ना, तो 100 ml वाटर लेना है और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आप लोग को स्कूल वगैरह में लैब वगैरह करते होंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। वैसे पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है दोस्तों, के एम एन ओ 4, यही मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसको ले लिए 2 से 3 क्रिस्टल। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मतलब जो हमारा एसआई यूनिट मास जो होता है, मास जैसे किसी भी चीज का हम लोग वेट करते हैं ना, वजन, तो उसको वही ना, कितना उसका वेट है मतलब कितना उसका मास है, उसका एसआई यूनिट केजी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर क्यूब। मतलब कि जो वॉल्यूम है, जैसे कोई स्पेस जितना हमारा क्षेत्र है उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। हाँ? तो वॉल्यूम जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर क्यूब। मतलब कि मीटर के पावर लगा दीजिए आप 3, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम का एसआई यूनिट। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। अच्छा, कॉमन यूनिट जो है, जो हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम को मापने के लिए, वह लीटर में। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि केरोसिन ऑयल या दूध लाने जाते होंगे, मिल्क, तो मिल्क आपको वो वॉल्यूम मेजर करके देता है कितना लीटर चाहिए। तो कॉमन वॉल्यूम, कॉमन जो यूनिट है उसका लीटर होता है। सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। ठीक है ना, तो 1 लीटर जो होता है वो 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml। और 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है ना, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब कॉमन चीज है, हम लोग को पता रहना चाहिए। और 1 ml में कितना होता है, तो 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये सब डेली लाइफ का यूजेज है, कृपया आप लोग इसे, हम लोग प्राय यूज करते हैं इसे, इसीलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए, तो इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लिए थे हम लोग। उसके बाद क्या करना है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। और हमको क्या करना है कि इसको 2 से 3 क्रिस्टल 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन हम बनाए 100 ml वाला पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल रख के, उसको क्या करना है, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेना है एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और फ्रेश वाटर लेना है 90 ml और उसमें मिला देना है। फिर आगे क्या करना है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अभी जो 10 ml और 90 ml को मिला करके बना है उसमें से फिर 10 ml लेना है सॉल्यूशन का एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर से फ्रेश वाटर लेना है, उसमें फिर इस 10 ml को लेकर के मिला देना है। ठीक है ना, इसी तरह से इस प्रोसेस को 10 ml प्रीवियस वाले में से लेकर 10 ml लेना है प्रीवियस वाले में और 90 ml वाले फ्रेश वाटर में मिला देना है। ठीक है ना, इस तरह से 5 से 8 बार करिए। इज द वाटर स्टिल कलर, क्या अब वाटर जो है कलर अभी भी है, कलर्ड अभी भी है। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए कलर्ड है या नहीं।
चलिए वही देखिए यहाँ पे बताया है, इस तरह से प्रोसेस करना है, जो वही बता रहा है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब हम लोग को अनुमान लगाना है कि कितने छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, मतलब कि ये जो हम जैसे जैसे सॉल्यूशन को 100 ml में, फिर 10 ml निकाल के 90 ml में मिलाएंगे, इस तरह से 5 से 8 बार करेंगे। वही बता रहा है कि विथ एवरी डाइल्यूशन, प्रत्येक बार जब जब हम डाइल्यूशन करेंगे इस प्रोसेस में, दो द कलर बिकम्स लाइट, कलर जो है वो धीरे धीरे हल्का होते जाएगा, मतलब पहले ज्यादा कलर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे लेस कलरलेस की तरफ बढ़ते जाएगा। इज इट स्टिल विजिबल, अब क्या कर रहा है कि क्या यह विजिबल है, मतलब उसका जो कलर है यह हमेशा 5 to 8 टाइम्स प्रोसेस को करने के बाद भी विजिबल है कलर। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, तो आप लोग करिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप लोग जो वाटर मिलाइएगा ना, तो यह पिंक कलर का हल्का हो जाता है, पिंक कलर, लगभग पिंक ही मानिए, पिंक कलर का हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिले तो करके देखिएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप 10 ml निकाल के 90 ml मिलाइएगा, तो उस तरह से उसका रंग जो है धीरे धीरे हल्का होते जाएगा, लेकिन कलर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आप एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 ml, मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कर सकता है बहुत अधिक वॉल्यूम ऑफ वाटर को, जैसे कि 1000 लीटर को भी कलर कर सकता है कुछ ही क्रिस्टल, ठीक है ना। सो वी कंक्लूड दैट, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के वन क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो रखता है उसको डिवाइड करके उसको पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इनटू किसमें, इस छोटा से छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड करके रखता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिले तो इस प्रोसेस को आप लोग कर सकते हैं। 2 ml का डेटॉल ले लीजिए, 2 ml डिटॉल ले लीजिए, और उसको इस प्रोसेस को करना है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन और रिपीटेड डाइल्यूशन, जैसे जैसे 5 से 8 बार आप 10 ml निकाल लीजिएगा, अगले 90 ml में फ्रेश वाटर में डालिएगा, तो अब देखिएगा कि स्मेल जो है 5 से 8 बार भी डालने के बाद स्मेल रहेगा ही आपका, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस तो सिंपल है, इसको तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटॉल तो आसानी से मिल जाएगा, स्कूल वगैरह भी बंद है तो भी मिल जाएगा। वैसे पोटेशियम परमैंगनेट स्कूल वगैरह में, लैब वगैरह में मिलता है, लेकिन वैसे तो आप लोग कभी मिलेगा नहीं, लेकिन डेटॉल तो मिल जाएगा। डेटॉल का प्रोसेस करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर का आर वेरी स्मॉल, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वे हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स के कौन कौन गुण होते हैं। करेक्टरिस्टिक मतलब गुण होता है, आप लोग लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक मीन्स गुण, जिनका वर्ड पावर थोड़ा लेस है, कमजोर है, वीक है, वो कृपया वर्ड पावर को मजबूत करें ताकि समझने में उनको आसानी होगी। तो करेक्टरिस्टिक मीन्स गुण होता है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, वैसे में धीरे जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दिया करूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो भी वर्ड थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, तो मैं बता दिया करूँगा, आपको फटाक से कॉपी में लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2, एक्टिविटी नंबर 1.1 एंड 1.2 में विषय हम लोगों ने क्या देखा, दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, पार्टिकल जो है शुगर का, साल्ट का, डेटॉल का, पोटेशियम परमैंगनेट का, गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, मतलब वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि उसमें फैल जाते हैं, ठीक है ना, पूरे वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, इसी प्रकार जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, मतलब कि एक टाइप के मैटर, जो नींबू पानी, कॉफी है, चाय, जो ये सब है, इसमें क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक टाइप के मैटर के पार्टिकल गेट इनटू
स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर, मतलब दूसरे तरह के पार्टिकल के, मैटर के पार्टिकल के स्पेस में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, ये दिखाता है कि पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के बीच इनफ स्पेस होता है, ठीक है ना। चलिए जो कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या कर रहा है आगे, ये बता रहा है 1.2.2 में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.3 क्या करा, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, मतलब अपने क्लास के एक कोने में एक अनलिट मतलब बुझे हुए, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, बुझे हुए अगरबत्ती को अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट्स स्मेल, मतलब इसके स्मेल को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, सुगंध को लेने के लिए आप इसके कितने पास जाते हैं, ठीक है ना। नाउ अब क्या करना है, लाइट द इंसेंस स्टिक, अब इंसेंस स्टिक को मतलब अगरबत्ती को जला दीजिए और वो इसी तरह कोने में डाल दीजिए। व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, क्या आप एक दूरी पर बैठ के भी स्मेल को प्राप्त कर रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। तो सिंपल बात है, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको करिएगा। आगे क्या करा 1.4 में, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 1.4 में, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल विथ वाटर, मतलब 2 ग्लास लेना है या बीकर ले लीजिए जो कि वाटर से फिल हो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, मतलब क्या करना है, एक ड्रॉप ब्लू इंक का या रेड इंक का लेना है और धीरे से सावधानी पूर्वक पहले बीकर में डाल देना है, ठीक है ना। और दूसरे बीकर में क्या करना है, इसी तरह से सावधानी से एक बूंद मतलब 1 ड्रॉप हनी का दूसरे बीकर में डाल देना है। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, मतलब क्या करना है कि अपने क्लास के मतलब कक्षा के या घर के एक कोने में इसे आराम से रख देना है, ठीक है ना दोस्तों, छोड़ देना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, मतलब जैसे ही आप इंक ड्रॉप को डालते हैं उसके तुरंत पश्चात आप लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। What do you observe immediately after adding a drop of honey, और जब एक ड्रॉप हनी का डालते हैं तो उसके तुरंत पश्चात आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीज आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, आप लोग करके देखिए। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, मतलब कि थ्रू आउट पूरे वाटर में इंक का कलर स्प्रेड होने में, फैलने में कितना समय लगता है या कितना दिन लगता है, इसको आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन आप करिएगा, आप लोग देखिएगा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5 में, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, मतलब कि एक लेना है ग्लास जिसमें कि हॉट वाटर डालना है, एक ग्लास और दूसरे ग्लास में कोल्ड वाटर डालना है और उसमें एक ड्रॉप डालना है, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का एक ड्रॉप क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का एक ड्रॉप डाल दीजिए, एक एक क्रिस्टल डाल दीजिए, और या कॉपर सल्फेट नहीं मिले तो पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दीजिए, ठीक है ना। दोनों में, हॉट वाटर वाले ग्लास में भी और कोल्ड वाटर वाले में। डू नॉट स्टीर द सोल्यूशन, अब सोल्यूशन को हिलाना नहीं है, स्टीर मतलब होता है हिलाना डुलाना, तो उसको शांति से छोड़ देना। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, अब क्रिस्टल को जो हमारा ग्लास है उसके बॉटम में बैठने के लिए सतह पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, मतलब कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल, मतलब सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर में, आप ग्लास में सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट हैपेन एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है आप क्या
होता है, इसका ऑब्जर्वेशन करिए। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड, मतलब कि कह रहा है कि व्हाट डज दिस सजेस्ट, मतलब यह क्या सजेस्ट करता है अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में ये क्या सजेस्ट करता है, इसको देखिए, ठीक है ना। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब कि क्या रेट ऑफ मिक्सिंग जो है क्रिस्टल का वाटर के साथ चेंज होता है विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, इसके बारे में पता करना है। तो चलिए आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, इसका आगे बता रहा है, कंक्लूजन बताएगा। फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 बी कैन कंक्लूड द फ्लोइंग, मतलब इस एक्टिविटी से, ऊपर के एक्टिविटी से हम लोग कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली लगातार मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि दैट इज वे रखते क्या है, पोसेस मतलब रखना होता है, व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब वे मैटर के पार्टिकल हमेशा मूव ही करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स ऑफ मूव फास्ट, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव फास्टली मूव करते रहते हैं। सो वी कैन से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है यह भी बढ़ते रहता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आया, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो कृपया कमेंट करें, मैं आप लोग को जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है, ये देखिए। एट 207441 507 पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए समझा देता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन द एबव थ्री एक्टिविटी, मतलब ऊपर के तीनों एक्टिविटी से वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व क्या किया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर आउन विथ ईच अदर, मतलब मैटर के पार्टिकल्स जो है इंटरमिक्स कर जाते हैं अपने में या एक दूसरे में, ठीक है ना। दे डू सो दे डू सो, वे ऐसा करते हैं बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल जो है दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मतलब वे ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं, तो वे गेटिंग इनटू स्पेस, मतलब स्पेस को प्राप्त कर लेते हैं पार्टिकल के बीच में, ठीक है ना। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, मतलब ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल का, ये जो एक दूसरे में मिलने की जो प्रोसेस है, इसी को ना इंटरमिक्सिंग कहते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस है, ऑन देयर आउन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और या स्वयं में मिलना, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब कि दो पार्टिकल्स, दो मैटर के पार्टिकल का आपस में मिल जाना या स्वयं में मिल जाना, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है क्या, दैट ऑन हीटिंग, मतलब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑन हीटिंग मतलब हीट करने पे डिफ्यूजन बिकम फास्टर, डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। व्हाई डज इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन क्यों फास्टर हो जाता है हीट करने पे, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है इसलिए डिफ्यूजन फास्टली हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर के पार्टिकल जो है सो अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, अपने एक दूसरे में, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेक्चर छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा और देखने में भी मजा आएगा, इसलिए मैं इसे अगले वीडियो में इसके आगे का भी लेक्चर बनाता हूँ। तो जो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।